हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो कमेंट में हमको याद दिलाते रहना। थैंक यू सो मच। हमने नया जिम ज्वाइन करा है लाइफ में पहली बार, और पता नहीं क्यों ज्वाइन करा है। 5,000 रुपए दिए इसके हमने, क्योंकि उन्होंने कहा था आप योगा और एरोबिक्स और जाने क्या क्या कर सकते हो, डांस क्लास भांगड़ा वांगड़ा। बट लकीली हमें यहाँ पे अपनी 2 सब्सक्राइबर्स मिली। का नाम है मुस्कान और दूसरी का नाम है क्रिस्टी। दोनों बहुत स्वीट है। So nice. आराम से भाई, टूट जाएगी उससे में। आज ये मेरी पर्सनल ट्रेनर हो रही है। मेरी सीट वीट सही करके देंगे। मेरी खाते तो आ रही होती है। दिखाओ बेटे दिखाओ। देखो इसमें, अरे ये सब नहीं है। उसमें टूथपेस्ट है, सोप वगैरह है। वाह, इनका तो घर बना हुआ है ये जिम। ये देखिए, क्योंकि अब हम जिम जाने लगे हैं। जिम वालों ने हमसे कहा कि अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए, घर पे हेल्दी वेल्दी खाइए। जिम से आते टाइम हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और इसके बाद हमने डिसाइड किया आज बनाते हैं कुछ फैंसी रेवियोली पास्ता। ये मैं कोरिया में बहुत बनाती थी, मुझे अच्छा लगता था ये बनाना और खाना। रेवियोली पास्ता बोले तो गुजिया जो होली पे बनती है, जिसके अंदर मीठी फिलिंग होती है खोए वोए की। बट रेवियोली पास्ता में क्या होता है, आउटर लेयर वही, बट अंदर फिलिंग जो होती है वो रिकोटा चीज और पालक, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो, जो भी आपका मन करे। मैं आज यूज करूंगी अपना घर का बनाया हुआ पनीर और पालक, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और साथ में सुनने और खाने में भी हेल्दी हो जाता है। कोरिया में मैंने रेवियोली पास्ता ही नहीं, मैंने इतनी तरह तरह की नई चीजें बनाना सीखी, और ज्यादातर ऐसी चीजें सीखी जिसको बचा के रखा जा सके और ख़राब ना हो जल्दी, और ताकि मैं आगे 1-2 दिनों के लिए रिपीट कर सकूँ और घर का ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूँ। कोरिया में पालक बहुत अच्छा मिलता था, बेबी स्पिनच बहुत मिलता था, इसलिए ये पास्ता बनाने का मन करता था। रेवियोली पास्ता मेरे लिए हेल्दी था, इसके थ्रू मैं पनीर या चीज़ कुछ खा लेती थी और पालक भी जाता था, वरना पालक बनाने के और कुछ आता नहीं था मुझे। एक बार मैं खाओ तो ये अच्छे से फिल कर देता था। काफी लोग कमेंट में बोलते हैं कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, ये तो तुम कभी बाहर ही खा लिया करो। बट मुझे पसंद है, अगर कुकिंग इजी या लंबी हो, स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करती हूँ, ताकि शांति से कुकिंग करूँ बिना गाने वानों के, बस आराम से लगी रहूँ। और थोड़ा अगर दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही है तो इन सब चीज़ों से मेरी कम हो जाती है, और मैं आराम से, ये मेरे लिए एक मेडिटेशन है कुकिंग, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। जो भी चीज़ मैं नई बनाती थी या नया सीखती थी या कुछ, सारी कुकिंग मैंने अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाई, क्योंकि कभी कभी मन करता था बिना कैमरे के भी चुपचाप अपने खाना बनाओ और खाओ शांति से। वरना ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर्स या कुछ भी इंस्टाग्राम, उनका दिमाग ऐसा हो जाता है कि हर पल उनके दिमाग में ये चलता है कि यार ये भी कंटेंट बन सकता है, ये भी कंटेंट बन सकता है, ये भी बिना ये सोचे वो शांत नहीं रह सकता। मेरा भी जब मैंने नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया था, नई नई कोरिया आई थी, तब मैं व्लॉग बनाने लग गई थी, तो मेरा भी बीच में ज़्यादा हो गया था कि भाई ये भी कंटेंट हो सकता है, ये भी कंटेंट। हर टाइम मैं कंटेंट के बारे में ही सोचती रहती थी, तो फिर अब जाके मैंने सोचा यार इतना भी नहीं करना, बस थोड़ा शांत होना है। तो कुकिंग के टाइम तो नहीं कि मैं कैमरा लेके ना शांति से मेरी कुकिंग हो पाती थी और ना फिर मैं खाने बना सकती थी अपना, तो इसलिए मेरे को लगा कि यार थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और शांति से एक बार में एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और कुछ मोमेंट्स विदाउट कैमरा भी एंजॉय करना चाहिए। इस
इसी बीच हमारी मुलाकात हुई अंजलि फ्रॉम केरला, जो कि मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत स्वीट है। हमने प्लान बनाया ओल्ड दिल्ली एक्सप्लोर करने का, तो हमने खाए लुटन के कुलचे जो बहुत टेस्टी थे बटर के साथ, और फिर हम गए जामा मस्जिद, लाल किला में बैठ के हमने पेंटिंग वगैरह करी, बहुत एंजॉय किया। मुझे हिंदी आती नहीं। आती तो है। और मैं और अंजलि अभी बैठे हैं लाल किला में, परमिशन लेके कि हम यहाँ बैठे हैं और हम अपना कौन सा मलयालम सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं विद अवर कॉफी। और ये हम आर्ट दिखाना चाहते हैं अंजलि की। और अंजलि का पूरा इंतजाम आर्ट कराने का आज। भाई मेरे से ऐसी तो नहीं हो पाएगी, मुझसे उम्मीद। तो अंजलि ने अभी एक चैलेंज दिया था कि आओ पेंटिंग करो मेरे साथ, और इतनी देर में मैंने ये बनाया। मेरी आर्ट ये देखिए, इसको देखकर ये बनाया। और अंजलि मैं शॉक्ड हूँ। ओह माय गॉड, दिखा रहा। ये मेरे लिए ना, बोलो हाँ। मेरे लिए। वाह, इसे तो मैं प्रेम करवाऊंगी। अब क्या करूँ? No, color the sky. ब्लू। तो मैंने सोचा ही नहीं था आज ये भी करने वाला। ये सोनाल, it's looking good. अब बढ़िया लग रहा है। गुड। अब थोड़ा जिंदा सा लग रहा है। ये हमारा लाल किला। आजकल दिल्ली में मेरा फेवरेट मार्केट बना हुआ है आईएनए मार्केट, क्योंकि यहाँ सारी फॉरेन रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। हर बार इस मार्केट में आती हूँ, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया ही मिलता है, नई शॉप देखने को मिलती है। इस बार मैं मिर्च खरीद के लाई लाल, और उन अंकल ने मुझे बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी कि ये वाली ये है, इससे कलर आता है, ये तीखी होती है। इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी, तो मेरे को लगा अंकल इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरे को कुछ तो लेके जाना चाहिए यहाँ से। और मैं इंडिया में कोरियन खाने की क्रेविंग होती है और कोरिया में इंडियन खाने की क्रेविंग होती है। तो कोरिया में होती हूँ तो ईतेवन फॉरेन मार्ट में नजर आती हूँ, और इंडिया होती हूँ तो मैं आईएनए मार्केट में नजर आती हूँ, क्योंकि कोरियन खाना पीना बहुत मिलता है वहाँ पे। तो मैं चली जाती हूँ। मुझे बनानी थी अपनी कोरियन किमची, इस बार बनानी थी कोरियन स्प्रिंग ओनियन किमची, जो कि मेरी फेवरेट है। कैबेज किमची से भी ज्यादा मेरी फेवरेट है स्प्रिंग ओनियन किमची। तो मेरे को लगा आज बनाते हैं। और मेरे आसपास जो सब्जी वाले हैं उनके पास अच्छी वाली यंग स्प्रिंग ओनियन नहीं मिलती, तो मेरे को लगा कि आईएनए मार्केट जाना चाहिए, वहाँ देख के आना चाहिए मिलती है कि नहीं। लकीली वैसी जैसी मुझे चाहिए थी छोटी वाली यंग स्प्रिंग ओनियन, तो वो मिल गई। और आईएनए मार्केट से मैंने स्प्रिंग ओनियन तो ली ही, ये 75 की आई। और उसके साथ साथ मैंने अपने लिए कुछ रामेन भी खरीदी और किम्बाप शीट भी खरीदी, जिसका प्राइस था 170 किमची फ्राइड राइस के लिए। किमची मेरी खत्म होने वाली है तो मुझे कैबेज किमची भी बनानी पड़ेगी, वो मैं सोच रही हूँ सर्दियों में बनाऊं। स्प्रिंग ओनियन किमची बहुत ईजी है बनाना, और मेरे पास ये वाले इंग्रेडिएंट्स पहले के ही रखे हुए हैं कैबेज किमची वाले, तो मैंने यही यूज करे हैं। बस इसमें एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा यूज करा है, हनी। हनी आप मत यूज करना, हनी की जगह एप्पल या पेयर फ्रूट यूज कर लेना मिठास के लिए, क्योंकि हनी मैंने यूज करा तो उसने कुछ ज्यादा ही मीठा कर दिया स्प्रिंग ओनियन को। बाकी सब सेम है, बहुत इजी है ये बनाना, आप ये बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप रामेन वगैरह के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मेरा प्लान था कि ये बनाऊं, अच्छे से बनी, पहले 2-3 हफ्ते बहुत अच्छे टेस्ट करी। जैसे ही फर्मेंट होती गई तो इसका टेस्ट थोड़ा पता नहीं और मीठा होता गया। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी हनी डालना इसमें, आप पेयर या एप्पल ही डालिए। पता नहीं मैंने क्यों हनी मिक्स करा। तो हमारी किमची तो तैयार हो गई है। इसके साथ मेरे घर बनी है आज दाल बाटी मेरे घर बनती रहती है, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। तो ये है गुड़ और दाल और बाटी। तो आज व्लॉग देखने के लिए थैंक यू, और आपसे मिलेंगे आई होप सो, और बाय, टेक केयर।